हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में हमको फर्स्ट ईयर आईब्रो 5 की यूनिट नंबर 12 जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है प्राइसिंग प्रिंसिपल। प्राइसिंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर शिपिंग सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। लीनियर shipping by and large follows the similar pattern of pricing policy as is followed by railroads और रोड कैरियर ऑपरेटिंग एज कॉमन कैरियर। यानी कि शिपिंग सर्विसेज भी वही सेम पैटर्न प्राइसिंग पॉलिसी का फॉलो करती है जो कि रेल रोड और रोड कैरियर फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल। कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल सेट द लोअर लिमिट for the rate on the basis of an aggregate cost incurred by the carrier in providing a service plus, if possible, a reasonable margin of profit. In any case, the receipt from the carrier of the cargo should not fall below the level of the total cost of the operation in order to ensure the continuity of the services. The linear ship operator would therefore make sure that the level of freight rate charge for most of the commodities do not fall below the average cost of providing the services and in any case not below the direct cost. This is an important principle from the point of view of the supplier of the linear services. तो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी शिपर्स को लीनियर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तो उनसे कितनी कॉस्ट जो है वो मिनिमम चार्ज की जाएगी। एक मिनिमम लिमिट जो है वो सेट कर दी गई है कि कम से कम इतना पैसा जो है आपको शिपर से चार्ज करना है, इससे नीचे आप चार्ज नहीं कर सकते। अगर इससे नीचे आप चार्ज करोगे तो आपको लॉस होगा। और भी कोई भी शिपिंग कंपनी जो है वो लॉस के लिए जो है बिजनेस नहीं करती। हर एक शिपिंग कंपनी चाहती है, हर कोई चाहता है कि जो भी वो बिजनेस करे उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो शिपिंग कंपनी ने क्या किया है, एक लोअर लिमिट सेट कर दी है कि कम से कम इतना तो है जो चार्ज करना ही करना है, इससे नीचे चार्ज नहीं कर सकते, इससे नीचे आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि क्या कॉस्ट जो है वो फिक्स की गई है, लोअर लिमिट क्या फिक्स की गई है कि जो भी ऑपरेटिंग चार्जेस हैं, यानी कि आपके जो कैरियर को लेके जाने में, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग चार्जेस, रनिंग चार्जिंग, स्टैंडर्डिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस लगता है, जो भी कॉस्ट आती है वो तो चार्ज की जाएगी प्लस एक प्रॉफिट मार्जिन भी क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन भी चार्ज किया जाएगा। इससे नीचे आपकी कॉस्ट को जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, कई कई केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज करोगे लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट से नीचे जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है। जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी कॉस्ट आती है मिनिमम वो उतनी कॉस्ट हमें अपने शिपर से चार्ज करनी ही करनी है। उसके बाद आती है वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल। वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द डिमांड साइड एंड सेट an upper limit to rate on the basis of value added by the carrier through transportation of a commodity from one country to another. In other words, the shipper ability and willingness to pay for the services is the most relevant factor. According to this principle, the rate will depend upon the difference between the price of the goods at the port of shipment and the price of the goods that can be obtained in the destination market. But the freight rate to be charged on a commodity should not be fixed so high as to exceed the value of services represented by this difference, because then there will be no incentives for the exporter to export his गुड्स। यानी कि इसमें क्या है, वैल्यू सर्विसेज का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम आप जो है शिपर से इतना पैसा चार्ज कर सकते हैं, इतने फ्रेट रेट चार्ज कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम चार्ज नहीं कर सकते और ना ही शिपर जो है वो पे करने के लिए तैयार है। वो उनकी एबिलिटी नहीं है कि इस लिमिट से ऊपर वो पैसा जो है वो चार्ज पे कर देंगे आपकी शिपिंग सर्विसेज के लिए। क्योंकि अगर एक लिमिट से ऊपर वो पैसा जो है फ्रेट रेट चार्ज करेंगे आपकी शिपिंग सर्विसेज का तो उनको बेनिफिट होगा ही नहीं। जब वो बेनिफिट ही नहीं होगा तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट क्यों करेगा गुड्स को? क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है शिपिंग सर्विसेज का यूज़ करके भी, इसलिए। तो इसमें यही कहा गया है कि वैल्यू ऑफ सर्विस आपको ये कहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट एक सेट की गई है कि आपको मैक्सिमम अपने कस्टमर से इतना चार्ज करना है, इससे ज़्यादा जो है कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते।
और इसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड होते हैं, अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। यानी कि जब भी जहाँ पे भी लोडिंग की है गुड्स की, उस पोर्ट पे आपने क्या जो है वो गुड्स की प्राइस है, और प्राइस ऑफ द गुड्स दैट कैन बी ऑब्टेन इन द डेस्टिनेशन मार्केट। और जहाँ पे आप गुड्स को अनलोड करोगे और उस मार्केट से भी आप क्या करोगे, गुड्स को लोड करोगे और वापस किसी और मार्केट में लेके जाओगे, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी देखा जाता है। Thus, the value of the service principal set the maximum limit or a ceiling to the level of freight rate that could be charged. As against this, the cost of the services set the lower or the floor limit to the level of the freight rate. It is evident that both the principles can't be used in isolation because the same would affect the cargo availability to the carrier. This principle, therefore, would act only as guidelines in setting lower and upper limit to rate within which appropriate rate have to be worked out for actual application। तो इसमें यही कहा गया है कि जो दो हमारे प्रिंसिपल है, एक हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल और दूसरा है वैल्यू सर्विस प्रिंसिपल। कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आपके कार्गोज की, जो भी आपकी शिपिंग सर्विसेज है उसकी एक लोअर लिमिट फिक्स कर दी गई है कि आपको कम से कम इतना जो है अमाउंट अपने शिपर से चार्ज करना है, इससे कम आप चार्ज करोगे तो आपको लॉस होगा, ऐसे लोअर आपको चार्ज करना ही नहीं है। और वैल्यू सर्विस आपको ये कहती है कि एक मैक्सिमम लिमिट आपने सेट कर दी है कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, ना ही आप चार्ज कर सकते हो, ना ही जो हमारे शिपर्स है वो विलिंग है पे करने के लिए उतना अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। इसके तीन प्रिंसिपल है। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि द प्राइस ऑफ चार्ज व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर। Under this principle, the rate for different commodities are determined on the basis of the capacity of an individual commodity to bear the burden of freight। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो भी आप फ्रेट रेट चार्ज करोगे, जो भी कमोडिटी या कार्गो आई होगी, जिस भी कार्गो को कमोडिटी को आप शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो कितना फ्रेट का बर्डन जो है वो बियर कर सकती है, क्योंकि जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू में जो है फ्रेट रेट भी एड ऑन होंगे। In other words, a commodity should be charged a freight rate on the basis of its ability to bear the incident of the charges made by the linear ship operator. With a view to facilitating the applications to this principle, linear operators or their conference divide all items forming the traffic mix into three major categories in terms of their value, namely high, medium, and low. The commodity with a high value can be charged rates that are high enough to leave some surplus. The commodity with medium value may be charged in such a manner that they cover the direct and fixed costs associated with their carriage, and those with low value may be charged in a manner as to cover at least the out of pocket or cargo handling expenses। सो इसमें ये कहा गया है कि जो भी हम कार्गो, जो भी हमारी कमोडिटी है उसकी प्राइसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, फ्रेट रेट चार्ज करेंगे। यानी कि इस चीज़ को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया कि जो भी कमोडिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मीडियम नेचर के गुड्स है, और तीसरा क्या है, बहुत ही लो प्राइजेस गुड्स है। तो जो हाइयर प्राइजेस गुड्स है उन पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो इतना जो है प्रॉफिट अर्न करना है, इतना रेट होना चाहिए कि उसमें कुछ सरप्लस अमाउंट भी बच जाए, जिसकी की वजह से और बाकी जो अमाउंट है वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री चार्जेस जो है वो भी कवर हो जाए। द कमोडिटी विद मीडियम वैल्यू में बी चार्ज इन सच अ मैनर दैट दे कवर द डायरेक्ट और फिक्स कॉस्ट। यानी कि जो मीडियम वैल्यू के जो भी सामान है, मीडियम वैल्यू की जो भी कमोडिटी है उसमें जो चार्जेस है वो किसके अकॉर्डिंग होंगे कि हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है और जो फिक्स कॉस्ट आती है वो कवर हो जाए। और जो थर्ड आती है लो वैल्यू के गुड्स जो भी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं शिपिंग सर्विसेज का यूज़ करके, उसमें जो चार्जेस होंगे वो ये होंगे कि शिप ओनर को अपने जेब से पैसा ना पे करना पड़े, उसके जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहे हैं वो, और रनिंग एक्सपेंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्सपेंस आ रहे हैं, जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं वो कवर हो जाए, उसको अपनी जेब से कुछ भी पे ना करना पड़े। तो जो वैल्यू चार्ज की जाती है, जो फ्रेट रेट चार्ज किया जाता है, वो कमोडिटी के अकॉर्डिंग भी होता है कि कमोडिटी किस नेचर की है, उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, वाइल फिक्सिंग द रेट ऑन कहाँ था, हाँ, दस अ पॉलिसी ऑफ डिफरेंशियल फ्रेट इज इंट्रोड्यूस अंडर विच अ सेट ऑफ कमोडिटीज सब्सिडाइज द फ्रेट फॉर अदर्स।
दिस हेल्प टू मेंटेन अ कॉमन डिपेंडेबल सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द शिपर्स। ये किस लिए किया जाता है? ताकि हर एक शिपर्स को क्या हो, बेनिफिट हो जाए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर commodity. While fixing the rate or the basic rate on the basis of above principle, considering is also given to factor like total value of the cargo, its shares in the total traffic, the nature of the cargo, susceptibility to damage or pilferage, the regularity with which the item is offered for carriage, special storage factor, use of heavy lift, extra length, packaging, extent of competition, port conditions, tendering charges, etc. यानी कि हमने जो ऊपर पढ़ा, ये सिर्फ हमने अभी तक ये पढ़ा है कि क्या बेसिक रेट होना चाहिए, बेस रेट क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन क्या सिर्फ ये बेस रेट चार्ज किए जाते हैं? और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग जो भी शिपिंग सर्विसेज के प्राइजेज हैं, जो रेट है वो फिक्स किए जाते हैं। जैसे कि कार्गो की वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी कितनी है कार्गो की। अभी तो हमने सिर्फ कार्गो के प्राइस की बात की है, वैल्यू की बात की है कि किस तरीके का कार्गो है, कार्गो की वैल्यू क्या है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो सर चार्जेस ऐड करते हैं, वो सर चार्जेस के अंदर आता है कि क्वांटिटी क्या है, टोटल ट्रैफिक कितना है, यानी कि कितना रेगुलरली उस कैरेज को, उस कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे लेके जाया जाता है, कितने रेगुलरली उस कार्गो का ट्रेड किया जाता है। ठीक है, कार्गो किस नेचर का है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या डैमेज होने का चांस तो नहीं है, कार्गो की लेंथ कितनी है, हैवी लिफ्टेड कार्गो तो नहीं है, पैकेजिंग किस तरीके की हो रखी है, स्टिवरिंग चार्जेस कितने आ रहे हैं, कंपटीशन कितना है इस प्रोडक्ट को लेके। तो इन सारी चीज़ें जो है वो सरचार्जेस के अंदर आती है। जो हमने अभी पढ़ा वो तो हमने ये पढ़ा है कि बेस रेट कितना होना चाहिए। फर्स्ट हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़े हैं प्राइसिंग प्रिंसिपल में। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की मिनिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ लीनियर शिपिंग सर्विसेज क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल। वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहते हैं कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए और कितनी मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो शिपिंग लीनियर शिपिंग सर्विसेज अपने शिपर से चार्ज कर सकता है, इससे मैक्सिमम चार्ज नहीं कर सकता। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज है, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा कि व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर, कि जो भी कमोडिटी, जो भी गुड्स कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। हाई वैल्यू गुड्स है तो हाई प्रॉफिट मार्जिन होगा, मीडियम वैल्यू गुड्स है तो हम ये सोचेंगे कि हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है वो निकल जाए, और जो भी लो वैल्यू गुड्स है उसमें शिपर ये सोचता है कि उसको अपनी आउट ऑफ पॉकेट कुछ भी पे ना करना पड़े, जो भी चार्ज है वो अपने शिपर से वसूल कर ले। उसके बाद हमने पढ़ा कि इट मे बी नोटेड दैट क्रॉस सब्सिट्यूशन इज द, नहीं, हम कहाँ थे, हमने एक्सेट्रा तक पढ़ा था। द कमोडिटी विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टैरिफ बिकॉज देयर मूवमेंट इज ओकेजनली आर सब्जेक्ट टू अ जनरल कार्गो रेट विच इज फिक्स्ड एट अ हाई फेयरली हाई लेवल। द रीजन फॉर कीपिंग द जनरल कार्गो रेट एट अ हायर लेवल इज मेनली ड्यू टू द inconvenience caused by the occasional movement of the cargo which exerts unexpected pressure on the space normally provided for regular items of trades and the possibility of foregoing high freighted items। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि हमने कहा था कि जो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स है जो रेगुलर इंटरवल पे हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं और लेके आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो ओकेजनली जिनमें ट्रेड किया जाता है, तो उनकी जो उनके लिए जो शिपिंग सर्विसेज की डिमांड है वो ओकेजनल बेसिस पे होती है। तो इसकी वजह से जो रेगुलर जो कार्गो लेके जाया जाता है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो नया ओकेजनली जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसके लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। उस एक्स्ट्रा स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए उन कस्टमर को क्या किया जाता है, उनसे हाई रेट जो है वो चार्ज किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से जो टैरिफ है वो क्या है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। क्योंकि नॉर्मली तो वो अपनी डील कर ही रहे थे, लेकिन उनकी वजह से उनको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो उनका हाई फ्रेट आइटम्स है उनको वो क्या छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हाइयर अमाउंट जो है हाइयर रेट चार्ज करते हैं अपने ओकेजनल कस्टमर से, occasional slippers say. It may be noted that the cross substitution is the characteristic feature of the linear freight tariff, according to which losses incurred in the carrier of a group of items are mitigated through profit on the tariff
traffic as a whole. This means that linear rate are administered rate in which the totality of revenue is of paramount importance. यानी कि जो linear trade services है इसमें हम टोटल प्रॉफिट को देखते हैं, इंडिविजुअली चीज़ों को कंसीडर नहीं करते। फिर भी क्या होता है, जो लॉसेस अकर्स होते हैं, लॉसेस आते हैं, उसको क्या करते हैं हम इकट्ठा कलेक्टिवली देखते हैं कि एक्चुअली में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल प्राइसिंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर शिपिंग सर्विसेज। आई होप कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।